मैं राहुल। किसी कारणवश मुझे आज लाइव आना पड़ा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन करता हूं मेरी लाइव से जुड़ जाएं। ज्यादा से ज्यादा भाई लाइव से मेरी जुड़ जाएं और इसे शेयर भी कर दें। मैं आज अचानक किसी कारणवश लाइव आया हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं, जो मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। आपका अपना राहुल त्रिवेदी। सनातन धर्म और हिंदुत्व की आवाज उठा रहा हूं। टाइम बहुत हो गया है, लेकिन कुछ कारणवश मुझे लाइव आना था। आप लोगों को कुछ बताना था। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी लाइफ से जुड़ जाएं, जो मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। इसे शेयर भी कर दें। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं। आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हो, आपसे ही मेरी पहचान है। मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। जो लोग मुझे दिल से चाहते हैं वह भी, और जो मेरे दुश्मन हैं वह भी मेरे अपने ही हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरी लाइफ से जुड़ जाएं। मैं एक सत्य की आवाज उठा रहा हूं, और उस आवाज को मरते दम तक उठाता रहूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस में सांस है तब तक। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी लाइफ से जुड़ जाएं। बहुत से लोग तो ये कहते होंगे कि राहुल त्रिवेदी तो बहुत बड़े नेता हो गए हैं, लाइव पे लाइव आते हैं। बहुत से लोग हंसियां बनाते होंगे, क्योंकि किसी की जबान को हम रोक नहीं सकते। ये जमाना है, किसी के साथ कुछ भी करो मिलेगी बुराई ही बुराई। जब शेर आगे जाता है तो कुत्ते पीछे पीछे भौंकते ही रहते हैं। मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं।
पहले तो मैं अभी, अगर लोग मेरी लाइव नहीं देख पा रहे हैं, नहीं टाइम है लोगों के पास, तो सुबह जरूर देखना और इसे शेयर भी करना। अगर मेरी बात गलत लगे तो इस कमेंट में लिखना कि राहुल भाई आपकी बात ये गलत है। दूसरी चीज, मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए हिंदूवादी संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा हूं। मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। लोगों को दिमाग में गलत फहमियां कुछ भी हो, मैं उस चीज की मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी मेरे बारे में क्या विचारधाराएं हैं, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज का। दूसरी चीज, मैं एक भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूं और एक नगर पंचायत नहीं, मैं कहीं भी भ्रष्टाचार होगा किसी भी चीज में, उस पे मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं। परम पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यहां का पुलिस प्रशासन मुझे आपके पास तक पहुंचने नहीं देना चाहता है। इसका रीजन ये है कि अगर आपके पास तक मैं पहुंच गया तो यहां जिले की जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पंचायत में, उसकी पोल खुल जाएगी। मैं शांतिपूर्वक तरीके से 13 तारीख को ही मुझे नजरबंद कर दिया गया था अलापुर पुलिस द्वारा। 15 तारीख को मेरी भूख हड़ताल थी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आवास पर। कोई गलत तरीके से मैं भूख हड़ताल पे नहीं बैठता, एक अपनी सत्य की लड़ाई को लेके आपके आवास पर बैठता और आपसे मिलता, क्योंकि मैं एक सत्य की आवाज उठा रहा हूं। दूसरी चीज, मैं बार बार 7 महीने से भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूं, मगर अब तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां अलापुर नगर पंचायत जो है एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी नायक बन चुकी है। अगर लोगों का बस चले तो नगर पंचायत की ईंट ईंट तक उखाड़ के ले जाएं। मुझे, अब आपको बताता हूं मैं, मेरे परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी। 1992 में मेरे पिताजी को अलापुर इंस्पेक्टर एसओ ने बुलाया कि आपकी 2 व्यक्तियों को पकड़ लाई थी पुलिस साजिश के तहत। उन्हें बुलाया कि आप उन्हें बुला लाइए, हम आपको छोड़ देंगे दूसरी पार्टी से मिलकर। और मेरे पिताजी पहुंच जाते हैं वहां थाने के सामने। जब वो थाने से निकल के आते हैं तब तक सूचना कर दी जाती है कि वो थाने से बाहर निकल चुके हैं। उनकी थाने के सामने ही दिन दहाड़े दिन के 7 बजे हत्या कर दी गई और उस टाइम पुलिस प्रशासन सोता रहा।
उनके सामने, पुलिस प्रशासन के सामने धड़ाधड़ गोलियां चलती रही। मेरे पिताजी की कम से कम 30-40 गोलियां लगी। एक निहत्थे व्यक्ति पर वार करना, इससे बड़ा बुजदिली काम कोई नहीं। जो व्यक्ति सत्य की आवाज उठाता था, गरीबों का साथ देता था, उस व्यक्ति को बुजदिलों की तहत मारा गया। पुलिस प्रशासन की मिली भगत से। उससे पहले मेरे ताऊ चाचा का भी मर्डर हो चुका था। मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं। तब मैं 9-10 साल का था जब मेरे पिताजी का मर्डर हुआ। तब मैं बार बार अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा हूं, मगर पुलिस प्रशासन पे कोई फर्क नहीं है। मैं कम से कम 100-200 रजिस्ट्रियां माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया जी, मैं सबको स्पीड पोस्ट बार बार कर करके थक गया। शिकायतें कर करके थक गया। कनक को फोन आ रहा हो, मगर किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ का प्रशासन लिख के भेज देता है कि इन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मैं भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूं, एक आम आदमी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा हूं। नगर पंचायत के अलापुर के जो चेयरमैन हैं वह भीम आर्मी पार्टी की है। उनके पति दबंग टाइप के व्यक्ति हैं। जो समाजवादी पार्टी के जिला सचिव भी रहे थे। उस टाइम राशन की दुकानें चला रहे थे। कम से कम 6-7 ट्रक गरीबों का चावल और गेहूं पकड़ा गया था। उसमें वह जेल भी गए थे और कई केस चल रहे हैं। नगर पंचायत के पैसे का तो ऐसा दुरुपयोग हो रहा है जिसका कुछ जवाब नहीं है। अब आपको बताता हूं, वो जो अपने पास 8-10 लोग रखते हैं गुंडे टाइप के, उनकी तनख्वाह नगर पंचायत अलापुर से निकलती है। आज मैं और मेरा बेटा ककराले की तरफ जा रहे थे और मैं पुलिस प्रशासन से बार बार कह रहा था मेरी जान को खतरा है, खतरा है, खतरा। मगर पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल कान में रुई डाल ली है। इसका मतलब ये हुआ पुलिस प्रशासन ये चाह रहा है कि एक हिंदूवादी नेता की फिर से हत्या हो जाए। जब मैं रास्ते से जा रहा था तो वहां पे उनका ही एक व्यक्ति मुझे अपने दरवाजे के सामने मिला। उस पे गोट में उसके तमंचा लगा हुआ था। मेरा बेटा भी साथ था। उसने मुझे अब शब्द कहे, तू तड़ाक बोला। मैं उस टाइम सुनता रहा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता
तो वारदात बहुत बड़ी हो जाती, मेरे साथ में दुर्घटना भी हो जाती। मैंने इसकी शिकायत अलापुर थाने में कर दी, मगर यहाँ का पुलिस प्रशासन ये कहता है कि 1992 में जब आपके पिताजी का मर्डर हुआ, तब से अब तक आज तक आपके लिए कोई दुश्मन नहीं है, अब तक आपको कोई हत्या नहीं हुई, कोई आपको खतरा नहीं था, अब आपको एक साथ खतरा आ गया। ये पुलिस प्रशासन के जवाब हैं एक हिंदूवादी नेता के प्रति। वह इंतजार देख रहे हैं कब हिंदूवादी नेता की हत्या हो। अगर सत्य की आवाज उठाना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा जब तक मेरी जान में जान है, सांस में सांस है, तब तक। मैं डरने वाला नहीं हूं, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और यहां पुलिस प्रशासन के भी द्वारा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैसा भी कोई मुद्दा ढूंढो जो राहुल त्रिवेदी को फंसाओ और इन पे झूठे मुकदमे लाद दो। मैं परम पूज्य महाराज जी आपसे निवेदन करता हूं कि मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान हो चुका है, थक चुका है। मैं घर में कहां तक कैद रहूं, मुझे बाहर भी निकलना है, हर जगह जाना है, क्योंकि जिस व्यक्ति से मेरे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं, वह व्यक्ति के 1500 व्यक्ति तो अपने हैं। वह मेरे खिलाफ कुछ भी कहलवा सकते हैं। मुझे एसएसपी बदायूं ने अलापुर थाने से सुरक्षा मुहैया कराई थी। उसका दूसरा बहाना ढूंढकर अलापुर नगर पंचायत के चेयरमैन पति ने 2-3 लोगों को, अपने ही व्यक्तियों को थाने में भेजकर, और जो शासी अधिकारी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ उसे नगर पंचायत में आए हुए, उसकी जब नगर पंचायत की भ्रष्टाचार की शिकायत मैंने पोर्टल पर की थी जन सुनवाई पर, तो उसने लिखा कि नगर पंचायत में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, राहुल त्रिवेदी सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। बताइए, उस व्यक्ति को जिससे आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ, उस व्यक्ति को सब कुछ पता चल गया कि नगर पंचायत बिल्कुल साफ सुथरी छवि की है अलापुर। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं, आप जांच करिए, जांच में मुझे सम्मिलित रखिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। यह मुझ पे कितने झूठे मुकदमे लगाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, चाहे मेरी ये गलती समझ लेना, चाहे मेरे लिए कुछ समझ लेना, क्योंकि यहां से लेकर बरेली तक कोई प्रशासन का व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। इसी के तहत मैं किसी दिन भी आपके आवास पर शांतिपूर्वक तरीके से आकर मैं परिवार से भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा और आपको इस चीज से को अवगत कराऊंगा। मगर यहाँ का पुलिस प्रशासन मुझे जाने नहीं देना चाहता है कि मैं यहाँ की आवाज आप तक पहुंचा पाऊं। मैंने आपको कई बार, आपको बार बार अपॉइंटमेंट लगा रहा हूं आपसे मिलने की, मगर मुझे आज तक समय नहीं दिया गया है एक हिंदूवादी नेता को मिलने का। इसकी वजह क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं,
मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या एक ब्राह्मण की फिर हत्या होगी? चलो, विकास दुबे का मर्डर हुआ, वो क्रिमिनल था, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है, मगर मैं तो क्रिमिनल नहीं हूं। मैं तो हिंदूवादी सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूं, प्रचार प्रसार कर रहा हूं प्रदेशों में जा जाकर। क्या ये मेरी कमी है? मैं ये चीज आप तक अवगत कराना चाहता हूं। इसलिए आप ये चाहे मेरी गलती समझ लीजिए, चाहे आप मुझे कितनी भी बड़ी सजा दे दीजिएगा, अगर मेरे परिवार को साथ में नहीं जाने देंगे तो मैं अकेला ही आपके आवास पर पहुंच जाऊंगा। चाहे फिर आप मुझे लाठियों से पीटना, चाहे मेरी हत्या करवा देना कर देना वहां पे, मैं अपनी आवाज को आपके सामने पेश करूंगा और सत्य की जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। इस बुज़दिली जिंदगी से बढ़िया है कि शेर की जिंदगी की तरह मैं मर जाऊं आपके सामने, आपके आवाज पर। मुझे ये तो होगा कि मैं अपने राजा के सामने अपनी बात को रखी मैंने, और उन्होंने, मुझे उम्मीद तो ये है महाराज जी कि आप सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात को जरूर सुनेंगे और सत्य की लड़ाई का आप हमेशा साथ देंगे। चाहे आपकी पार्टी का व्यक्ति हो, उसने अगर गलत काम किया है, अगर आपके कानों तक पहुंच गया है तो उसको भी सजा मिली है, ये भरोसा है मुझे आप पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी जान को खतरा है, मेरे हजारों दुश्मन हैं। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे दुश्मनों की एक समझ लो लाइन सी लगी रहती है। घर से निकलने के बाद फोन पहुंच जाते हैं कि राहुल त्रिवेदी अब इस टाइम घर से निकल चुके हैं। यही हाल मेरे पिताजी के साथ हुआ था। जब मेरे पिताजी घर से निकले थे, जब मुखबर घर से ही लग चुका था कि अब वो घर से बाहर निकल चुके हैं, तभी उनकी हत्या हुई थी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा परिवार है, हर किसी को चैन की जिंदगी जीने का हक है, मगर मैं सत्य की आवाज उठा रहा हूं, जैसे कि आप भी सत्य की आवाज उठाते हैं। अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा तो मैं यहीं पे भरूंगा, ये मैं सत्य कहता हूं। और दूसरी चीज, जब घर का भेदी ही अपना ही हो तो क्या कर सकते हो। जो व्यक्ति 9 महीने पहले परम पूज्य महाराज योगी जी आपको गालियां दिया करते थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी को गालियां दिया करते थे, हमारे जनप्रतिनिधियों को गाली दिया करते थे, आज वह कुछ नेताओं की चरण वंदना में काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ का प्रशासन मौन धारण करे हुए है। मैं अपनी सुरक्षा की बार बार गुहार लगा रहा हूं, मगर यहाँ का पुलिस प्रशासन इंतजार देख रहा है कि कब राहुल त्रिवेदी की हत्या हो, कब हिंदूवादी नेता की हत्या हो। जब मैं आपको स्पीड पोस्ट करता हूं, रजिस्ट्री करता हूं, जब वहां से यहाँ आती है तो यहाँ के नेताओं के दबाव में पुलिस प्रशासन और अधिकारी गलत रिपोर्ट लगाकर शासन को भेज देते हैं। इसलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप को विचार करना चाहिए, सत्य की आवाज उठा रहा हूं।
एक छोटे मोटे व्यक्ति के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा हूं, एक क्रिमिनल के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। उसकी आप नगर उसकी अलापुर थाने से हिस्ट्री उठाकर निकलवा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। और आप मेरी भी हिस्ट्री निकलवा के देख लीजिए। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, न ही किसी व्यक्ति के खिलाफ हूं। मैं सिर्फ भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूं। मैं घर पे कब तक बैठा रहूं, मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ के शासन और प्रशासन से। क्या सत्य की आवाज उठाना गलत बात है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी सत्य का साथ दीजिए। सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूं मैं काफी समय से। मुझे प्रदेशों में आए दिन दौड़े पे जाना पड़ता है। मेरे पास तो कोई लाइसेंसी असला भी नहीं है जिससे मैं अपनी सुरक्षा कर पाऊं। मैं जब 9-10 साल का था तब से मेरे पिताजी की तब हत्या हो गई थी। तब से आज तक मैंने अपनी जिंदगी में संघर्ष ही किया है, और जो कुछ भी पहचान बनाई है सिर्फ संघर्ष से ही बनी है। मैं जलते हुए कोयले पे चला हूं, बिल्कुल तप चुका हूं मैं। कितनी भी धूप पड़े मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना मैं पक चुका हूं। और जो लोग धमकियां दे रहे हैं मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोई कमी बाकी ना रह जाए मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने की। 2-4 लोग भेज रहे हो, कम से कम 150 लोग इकट्ठे करके भेजो मेरे खिलाफ। मुझे फंसाओ, मेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हो तो खुले आम रचो। ये बुजदिलों की तरह खेल मत खेलो, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। जब तुम्हें लड़ाई लड़ना है तो आमने सामने से लड़ो, सामने से वार करो। लोगों के ऊपर क्यों बंदूक रख के चला रहे हो आप, और शासन के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। भाइयों, आप बताइए, एक पोल का जिसका गड्ढा खाली इतना 1 मीटर करीब हुआ है, उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन बना है, उसके मेस्टोल पर एक उसका 6500 रुपए का पेमेंट हुआ है। अब आप बताइए, इसे भ्रष्टाचार कहेंगे या इसे सत्य की आवाज कहेंगे कि कार्य बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है? दूसरी चीज, एसएसपी ने मुझे सुरक्षा दी साहब ने, उनने मेरे दर्द को समझा। सीओ साहब ने उसको भी समझा, मगर यहां एक चेयरमैन और जो अधिशासी अधिकारी 1 हफ्ते रहा था, उसने अपने ही व्यक्तियों को भेजकर मेरे खिलाफ शिकायत करवाई और उसमें लिख दिया कि ये मिली भगत से पुलिस की सुरक्षा इन्हें मुहैया करा दी गई है, ये लोगों को गालियां और धमका रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरे साथ सुरक्षा में रहे थे, मैं उनके साथ था, कब मैंने किसको गालियां दी? उसी इतनी सी बात पर अलापुर इंस्पेक्टर ने मेरी जान की कीमत नहीं समझी और अपने आप अपनी छुट्टी पर चले गए। और जो व्यक्ति मेरे साथ था उसने किसी बहाने 3 दिन की छुट्टी के बहाने वह भी चला गया। फिर मैंने यहाँ के क्राइम इंस्पेक्टर विनोद कुमार मौर्य को फोन किया। मैंने कही, सर ये तो छुट्टी पे चले गए हैं, आप दूसरे व्यक्ति को भेजिए। तो उन्होंने कहा कि आप इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए।
जब इंस्पेक्टर साहब को मैंने फोन लगाया तो इंस्पेक्टर साहब ने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। जब मैं बदायूं मिलने जाता हूं एसएसपी साहब से, तो उनके पीआरओ साहब ने मुझे उनसे 1 मिनट मिलने नहीं दिया, क्योंकि वो एप्लीकेशन उनके पास नहीं पहुंच जाए, क्योंकि स्टाफ स्टाफ की मदद करता है। इसका मतलब ये है, एक हिंदूवादी नेता की हत्या हो जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास अलापुर में ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं कि मैं अगर एसपी साहब को, डीआईजी साहब को दिखा दूं तो क्या से क्या हो जाएगा, मगर नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूं, ये मेरे ब्लड में नहीं है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं, परशुराम जी और रावण का वंशी हूं, मेरे खून में गद्दारी नहीं है। मैं ये पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, ये आप जो वर्दी पहने हुए हो, इसका सम्मान रखिए और सत्य का साथ दीजिए, इन भ्रष्टाचारियों का साथ मत दीजिए। अगर एक हिंदूवादी नेता की हत्या होती है तो उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। मुझे पता है, जब मेरी पिताजी की हत्या हुई थी तब मैं 9-10 साल का था। तब से हमने अब तक अपनी जिंदगी कैसे जी है हम जानते हैं। हमसे किसी ने नहीं पूछा भूखे हो, प्यासे हो कैसे नहीं। ये अपनी दर्द आप लोगों के सामने आज मैं बयां कर रहा हूं। तो फिर वही दोबारा 1992 का दौर फिर दोबारा लाने का प्रयास किया जा रहा है मेरे खिलाफ। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपको अवगत करा रहा हूं, एक सनातन धर्म और हिंदुत्व के काम करने वाले व्यक्ति को आप न्याय दीजिए। आप हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। मुखिया का मुखिया का होता है कि जनता को न्याय दिलाना। आपके हाथ में न्याय है। मैं जल्द ही आपके आवास पर पहुंचूंगा। पुलिस प्रशासन चाहे मुझे रोकने का कितना भी प्रयास कर ले, मगर मैं रुकने वाला नहीं। मुझे चाहे अकेला ही पहुंचना पड़े, मैं सत्य की आवाज को लेकर आपके सामने पहुंचूंगा। चाहे ये गलती की आप मुझे सजा कितनी भी बड़ी दे देना, वो सजा मुझे कबूल है कि मेरे मुखिया ने मुझे सजा दी है सत्य की आवाज उठाने की खातिर। मगर भ्रष्टाचार की आवाज मैं हमेशा उठाता रहूंगा और किसी के साथ अपराध नहीं होने दूंगा, ये भी कहता हूं। आप देख लीजिए, गौ माता का इतना पैसा आता है और गौ माता बेचारी तरफ तरफ के मर जाती है। उनका पैसा भी ये नगर पंचायत के भ्रष्टाचारी अधिकारी खा लेते हैं। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी, परम पूज्य महाराज जी, आपसे निवेदन करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, जब जन सुनवाई पोर्टल पर नगर पंचायत के खिलाफ शिकायत डाली जाती है तो वहां की शिकायत नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के सामने आ जाती है। ऐसा कोई भी नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी नहीं है जो ये कह दे कि मेरी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार जब होके निकलता है तो अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की कलम से होके निकलता है। अगर एक भी रुपए का पेमेंट होता है तो वह नगर पंचायत की अध्यक्षा और चेयरमैन अधिशासी अधिकारी के द्वारा ही होता है। चलो, मैं आवाज उठा रहा हूं,
अलापुर के 13 सभासद आवाज उठा रहे हैं इस चीज की। कई बार डीएम साहब के पास जा चुके हैं, कई बार जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर चुके हैं, कई बार मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री कर चुके हैं जी को, मगर अब तक कोई जांच नहीं हुई है अलापुर नगर पंचायत की, क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधियों का उसके ऊपर हाथ है। इसलिए भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। मगर वो सभासद तो यहीं की यहीं शांत हो जाएंगे, मगर राहुल त्रिवेदी शांत होने वाला व्यक्ति नहीं है। मैंने सब रास्ते देखे हैं। मैंने अलापुर से लेके लखनऊ का भी रास्ता देखा है और लखनऊ से लेके दिल्ली तक का भी रास्ता देखा कि किस नेता की कौन से तरफ से दरवाजे खुलेंगे, मुझे ये भी पता है। इसलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं एक सत्य की आवाज उठा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है अपने परम पूज्य योगी महाराज जी पर कि वो न्याय मुझे अवश्य देंगे और सत्य का साथ देंगे। एक सनातनी को वो बचाने का पूरा प्रयास करें। मैं जल्द ही प्रधानमंत्री जी से भी मिलूंगा। इस बात को हंसी में मत समझ लेना। मैं वो चीज हूं जो ठान लेता हूं वो करके रहता हूं। जहां तक मैं पहुंच जाता हूं लोग वहां कभी सपने में भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये भी बता देना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट है मेरे ऊपर। मेरे गुरु राम भद्राचार्य जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। साधु सनातनी धर्म लोग के लोगों का मेरे ऊपर हाथ है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि सत्य की आवाज को दबने मत दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लाइव को शेयर करिए कि ये मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। और जिसके खिलाफ मैं भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ की आम जनता से उसके बारे में पता कर लिया जाए। मैं तो पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अलापुर की जनता से पूछ लिया जाए उस व्यक्ति के बारे में, सब पता चल जाएगा। और इन नेताओं से भी कहना चाहता हूं, या तो 13 को चुन लो या एक को चुन लो, या अपने कार्यकर्ता को चुन लो या विपक्ष के नेताओं को चुन लो जो गालियां दिया करते हैं मान मंच पे योगी मोदी जी। आप वो गालियां सुन सकते हैं वोट की खातिर, मगर हम वो गालियां नहीं सुन सकते हैं अपने परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के लिए और अपने देश के राजा और देश के हमारे मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि वह हमारा परिवार है। और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का तो परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री जी का परिवार तो पूरा हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री जी का परिवार तो हर सनातनी है, हर हिंदूवादी है। जो सनातन के लिए काम कर रहा है वह भी प्रधानमंत्री का परिवार है। प्रधानमंत्री हमारे अपने हैं, योगी जी हमारे अपने हैं। मैं उन लोगों को भी अवगत कराना चाहता हूं जो लोग मतलब परस्ती से आपसे जुड़े हुए हैं, उनका भी ध्यान रखना। वो सिर्फ तब तक आपसे जुड़े हुए हैं जब तक उनका मतलब है आपसे। मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए हैं सिर्फ। और चुनाव आ रहा है, इस चीज को देख लेना। मैं अभी से आगाह कर रहा हूं, उनका बूथ
देख लेना कि उनके बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट थे। एक तरफ 13 है 15 में से और एक तरफ 1 है। अब हमारे लोग, हमारे जनप्रतिनिधि को, हमारी विधानसभा के, लोकसभा के जनप्रतिनिधि को सोचना है कि 13 को चुनना है या 1 को चुनना है। उनका रजिस्टर भी थाने से उठा के देख लेना, तब उन व्यक्ति को चुनना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सत्य की, सनातन की आवाज में हमेशा उठाता रहूं और मुख्यमंत्री के आवास पर मैं अवश्य पहुंचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अंजाम। पुलिस प्रशासन मुझे झूठे मुकदमे में फंसा सकता है, मेरी हत्या भी करा सकता है, ये मैं बार बार अवगत करा रहा हूं। कल को आप लोग ये नहीं कहें कि हमें किसी ने बताया नहीं, ये नेता लोग ये नहीं कहें कि हमें अवगत नहीं हो पाया। और मैं अपने ब्राह्मण समाज के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि राहुल त्रिवेदी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय सचिव भी है। मैं अपने अध्यक्ष जी से भी कहना चाहता हूं, आपका सचिव नहीं, एक अपना कार्यकर्ता हूं, अपने समाज का ठेकेदार तो नहीं हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। उनसे भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं कोई विकास दुबे नहीं हूं। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं और आपको भी इस चीज को अवगत करा रहा हूं। ब्राह्मण भाइयों, उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण है जो हार जीत का फैसला तय करता है। और दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर राहुल त्रिवेदी पर उंगली उठ गई तो एक राहुल त्रिवेदी नहीं, सड़कों पे हजारों सनातनी, हजारों हिंदूवादी नेता सड़कों पर दिखाई देंगे। ये मैं पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूं। और मैं अलापुर इंस्पेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, सत्य की आवाज को दबने मत दीजिएगा। आप जो सच्चाई है उस सच्चाई को सत्य कहिएगा, किसी के दबाव में मत आइएगा। ये आपको बार बार अवगत करा रहा हूं मैं। और यह चीज बहुत गलत है पुलिस प्रशासन की। हम आपको भाई मानते हैं, आप भी इंसान हैं। वर्दी है तो वर्दी ये नहीं कहती है कि आप सत्य का साथ मत दीजिए। वर्दी भी यही कहती है, जब आपको ये वर्दी मिलती है तब आपको कसम खिलाई जाती है कि आप सत्य का साथ देंगे, तो उस कसम को भी आप निभाइए और सत्य का साथ दीजिए। ये मत कहिए कि इतने सालों में आपके साथ कुछ नहीं हुआ, अब आपकी हत्या हो जाएगी क्या? तब मैं बहुत छोटा था, अब मैं बच्चा नहीं हूं। मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं। जो व्यक्ति सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काम करेगा उसके हजारों दुश्मन तैयार हैं, हर गली में दुश्मन तैयार है। और तो और हमारे तो अपने ही हमें डसने वाले तैयार बैठे हैं। वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब मौका आए और राहुल त्रिवेदी फंसे। ये मैं खुले दिल से, खुले लाइव पे कह रहा हूं। मुझे डर किसी बात का नहीं है, मैं किसी की पहचान का मोहताज नहीं हूं। मेरे खून में गद्दारी नहीं है। मैंने जिससे जो कह दिया उसका मैंने निभाया। अगर किसी ने मुझसे ये कहा कि राहुल तुम्हें ये बात मेरी माननी है, तो मैंने उस व्यक्ति की बात मानी, चाहे फिर मुझ पर इल्जाम कुछ भी लगे हों। मगर मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं
कि अपनी बातों पे खरा उतरने का प्रयास करो। हम और आप एक हैं, घमंड तो किसी का रहा नहीं है। दूसरी चीज, हम वो नहीं हैं, हम पत्रा पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम पत्रा भी की भी जानते हैं, हर चीज की भी जानते हैं ब्राह्मण भाई लोग हमारे, मगर उनको इतना कमजोर मत समझना। वैसे तो राहुल त्रिवेदी ने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। किसी ने भी अगर रात के 10 बजे आवाज दी होगी तो राहुल त्रिवेदी उससे तैयार मिला होगा। मगर ये देखता हूं, ये जमाना ऐसा है कि जहां राहुल त्रिवेदी हटे और पीठ पीछे बुराई चालू, और लोग सोचते हैं हम राहुल त्रिवेदी को चूतिया बना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। मैं काफी समय से सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूं। मुझसे लोग मीठी चिपड़ी लगाते हैं, मैं उनकी सुनता हूं, सब बातें दिमाग में रखता हूं। मुझे ये भी पता है कि ये आदमी मेरा अपना नहीं है, मगर मैं तब भी उसे एहसास नहीं होने देता। हाँ, मगर ये विश्वास दिलाता हूं, वह व्यक्ति मेरे साथ में कुछ भी करे, मगर मैं उसके साथ में कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। वह मुझे गालियां भी देता रहे, अगर उसे मेरी जरूरत पड़ेगी, अगर वह मुझे बुलाएगा तो मैं फिर उसके लिए दिन रात तैयार बैठा। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, और स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अगर हमने किसी के साथ में बुरा किया होगा तो हम यहीं भर के जाएंगे। यह भी आपको अवगत करा रहा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर अवश्य पहुंचूंगा, चाहे आचार संहिता लग जाए, चाहे कुछ लग जाए, मैं अकेला ही पहुंच जाऊंगा। और अकेले पहुंचने पे कोई रोक नहीं, क्योंकि मैं अपनी आवाज, सत्य की आवाज को लेकर उनसे जा रहा हूं। यहाँ का पुलिस प्रशासन ने मुझे 13 तारीख को ही नजरबंद कर दिया और मुझे भ्रमित किया। मैंने इन लोगों की बात को माना, मैंने इन लोगों पर भरोसा किया, और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश की। मगर मैं अब इन लोगों के बहकावे में आने वाला नहीं। भाई लोगों, अगर कल को कुछ मेरे साथ होता है तो ये मैं आपको अवगत अभी से करा रहा हूं। आप न्याय की आवाज जरूर उठाना, अगर आपके अंदर हिम्मत हो और सत्य की आवाज उठाने की, कहने की ताकत हो तो। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, और मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं और हाथ जोड़कर गलती की क्षमा मांगता हूं। मैं एक बार आपके आवास पर अवश्य मिलूंगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच सके तो आप अगर चाहें तो वैसे मुझे बुला लें, नहीं तो मैं आपके आवास पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा, चाहे मुझे अकेला ही बैठना पड़े, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। चाहे मुझे पुलिस की लाठियां खानी पड़े, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी हो, मैं ये बुजदिलों की तरह जिंदगी नहीं जी सकता। मैं कायरता की तरह नहीं रह सकता। मगर मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बुजदिलों, अगर वार करना तो खुलेआम करना, कह के करना। एक आदमी को 50 लोग घेर लेते हैं, अगर उसके ऊपर कुछ करते हैं तो वो बहादुरी नहीं होती। बहादुरी
वो होती है जो चैलेंज करके करते हैं। तो मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा, चाहे मेरे हजारों दुश्मन बन जाएं, लाखों दुश्मन बन जाएं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपको अवगत करा रहा हूं। मैंने अपना दिल निकाल के रख दिया है। मेरे अंदर डर और भय नाम की चीज नहीं है, मगर डर इस बात का है कि मेरे बच्चा और मेरे परिवार है मेरे साथ। तब भी मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व की आवाज उठा रहा हूं। ये निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि अगर मैं अकेला होता तो मैं किसी चीज की आपसे गुहार नहीं लगाता। सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं। मुझे प्रत्याशी से मतलब नहीं है कौन नहीं है। मेरा वोट सिर्फ योगी मोदी को जाएगा, सनातन धर्म को जाएगा, क्योंकि मैं मोदी का परिवार हूं, योगी जी का परिवार हूं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जय भारत माता की जय। जय मेरे गुरुदेव रामभद्राचार्य जी की जय। वह मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। वरिष्ठ कुल ब्राह्मण कुल की है, मैं भी वरिष्ठ कुल ब्राह्मण कुल का। डर मेरे अंदर नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। सत्य का साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करिए लोगों के बीच में। ये आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच जाना चाहिए हर कीमत पर। और अलापुर के पुलिस प्रशासन की आवाज, जो ये कहते हैं बार बार कि अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हारी हत्या हो जाएगी। ये हत्या का इंतजार कर रहे हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन में। अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन होगा, अलापुर थाना होगा। मगर मैं तब भी इन पर भरोसा कर लेता हूं, एक आवाज पर चला जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है। और मैंने जिसको भाई कह दिया उसको भाई कह दिया। मगर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इस वर्दी के अंदर भी एक इंसान है। वह इंसान इंसानियत को भी उसको साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। बस इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, योगी मोदी जी की जय।